हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी और आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो आरपीएससी डबलईओ एग्ज़ाम की करने वाले हैं। या हम कहेंगे आरपीएससी डबलईओ है क्या। आपको पता है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्रीकल्चर का रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है, जिसमें असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती निकली है, ठीक है, जो कि इस समय निकली हुई है। और आप अगर समझिए कि जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्रीकल्चर ऑफिसर है, आपको वहाँ पर वर्क करना रहता है एज असिस्टेंट, ठीक है। तो आज हम इस चीज़ की पूरी बातचीत करेंगे, ठीक है, ध्यानपूर्वक। आज हम एलिजिबिलिटी क्या है, इस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है उन पर बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, उस पर बात करेंगे। सैलरी कितनी होती है उस पर बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उस पर बात करेंगे। जॉब प्रोफाइल क्या है उस पर बात करेंगे। और कब कब ये वैकेंसी आती है। तो ये कब कब ये वैकेंसी आती है इसकी शुरुआत तो मैं अभी कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये वैकेंसी लगभग हर साल देखने को मिलती है, ठीक है। पिछली बार हाँ लेट हुआ था, लेकिन ये पीसीएस की वैकेंसी है, ठीक है। और अभी सबसे बड़ी बात ये कि अभी ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। इसका तो पॉइंट थोड़ा कम बनता है क्योंकि अभी ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो हम अन्य बातों पर चर्चा जरूर करेंगे। सबसे पहले राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्ज़ाम करवाता है, ठीक है। और इसमें जो मेजर पोर्शन है जनरल नॉलेज का और हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रहता है। अब इस पूरी वैकेंसी को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए हमें ये पता होना आवश्यक है कि इस वैकेंसी का क्या क्या सिलेबस है और किस तरीके से हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करेंगे, ठीक है, तो आपको ना राजस्थान में अगर आप कार्य कर रहे हो तो आपको मेजर जो टॉपिक्स हैं जो राजस्थान के हिसाब से अच्छे हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होने चाहिए। उन मेजर टॉपिक्स में क्या क्या आता है वो हमें सिलेबस में देखने को मिलेगा, ठीक है। उससे पहले आप इस पोस्ट के लिए अगर जाने वाले हो, ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। बेसिक एलिजिबिलिटी में डबलईओ की अगर पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, एक बढ़िया जॉब है, ठीक है। यहाँ पर आपको 11th की सैलरी मिलती है। तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर या फिर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर होने चाहिए और यहाँ पर कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है इसी साल मतलब अपीयरिंग है एलिजिबल है, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर इसमें कंप्लीट मांगा गया है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सेकंड अगर बात करेंगे आपको तो यहाँ पर बेसिक बातें और हैं। वो ये है कि देखो, इस पोस्ट के लिए ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल होते हैं। अगर ये मन में आपके डाउट है, ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल होते हैं। लेकिन राजस्थान के बारे में कल जो राजस्थान की जनरल पोस्ट है, राजस्थान की जो जनरल पोस्ट होती हैं, यानी इस डबलईओ में जो जनरल की पोस्ट निकली है उसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सेकंड पॉइंट ये भी है कि आपको राजस्थान के कल्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कल्चर के बारे में। और इनके साथ साथ हिंदी जो है देवनागरी लिपि में आपको लिखना आना चाहिए। बोलने के साथ साथ आपको हिंदी जो है वो लिखना आना चाहिए। तो अगर आप हिंदी अच्छे से लिख सकते हैं, है ना, और बोल तो सकते हैं ना, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप ऑल इंडिया में कहीं के भी निवासी हो, पोस्ट एलिजिबल है। जो जितनी पोस्ट निकली है, ठीक है, उनमें जनरल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। ठीक, बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करेंगे तो हम बात करते हैं बेसिक सिलेबस की, तो हल्की की बात करेंगे। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ बेटा, तो यहाँ पर जो राजस्थान की जीकेजीएस है उसमें कल्चर के साथ साथ आपको वहाँ की पॉलिटी, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ के हिस्ट्री, उनके बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए रिलीजियस लाइफ बात करेंगे। रिलीजियस कमेटी कौन कौन सी है, ठीक है। राजस्थान के फोक यानी कि वहाँ के फेमस नृत्य वगैरह कौन से हैं, ठीक है। लैंग्वेज लिटरेचर के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके साथ साथ ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, ठीक है, ये इसके बारे में बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। भाई आप वहीं पर पोस्टेड रहेंगे, वहीं पर बेहतरीन तरीके से वर्क करेंगे, तो राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में आपको बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी में मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन राजस्थान के, ड्रेनेज जो करेक्टरिस्टिक्स है, वेदर कंडीशन है, वेजिटेशन है, फॉरेस्ट एंड सॉइल है, नेचुरल रिसोर्स है, मिनरल है, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, उसका इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ड्रॉट एंड सर्टिफिकेशन, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, जो ट्राइब्स की किस तरीके से हुई है, हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म है, डेवलपमेंट ऑफ स्कीम राजस्थान पावर रिसोर्स विद नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। मतलब आपको पूरी ज्योग्राफी के बारे में बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप वहाँ पर पोस्टेड होंगे तो आपको कम से कम वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के नृत्यों के बारे में, वहाँ की ट्राइब्स के बारे में, उन सब के बारे में बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, इसके साथ साथ देखा जाए, अच्छा यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा
यहाँ पर कुछ बेसिक हिस्ट्री पूछ सकता है, ठीक, राजस्थान की जो बेसिक हिस्ट्री वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, और वहाँ का एक जीके जो है राजस्थान का वो आ सकता है। ये क्वेश्चन पहले 30 के आते थे, अब यहाँ पर ये आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 40 क्वेश्चन आपके यहाँ के आने वाले हैं, तो आपको राजस्थान की जीके जो है बहुत बढ़िया तरीके तैयार करनी पड़ेगी। ये एक बेसिक सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसका डिटेल सिलेबस जो है अभी आने वाला भी है वेबसाइट पे, है ना, वो डिटेल सिलेबस भी आपको अपडेट कर दूंगा मैं, जैसे ही आएगा मैं आपके लिए सबसे पहले लेके आऊँगा, डोंट वरी। तो अभी मैंने आपको बता दूँ कि लैंग्वेज लिटरेचर पता होनी चाहिए, रिलीजियस लाइफ पता होनी चाहिए, ट्राइब्स के बारे में पता होना चाहिए, और वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में भी आपको, और बेसिक हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी अगर बात करेंगे पार्ट बीफ की, ठीक है, जो कि हमारा मेजर पोर्शन रहने वाला है, ठीक है, तो इसमें जो है एग्रो क्लाइमेटोलॉजी यानी कि ये पूरी जो मेटीरियोलॉजी है वो पूछी जाएगी अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके अंदर जो वेदर फोरकास्टिंग है, ठीक है, वेदर एबनॉर्मलिटीज़ हैं, है ना, ये सभी कुछ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एलिमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है, टिलेज के बारे में, सॉइल इरोजन के बारे में, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है, यहाँ से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, फर्टिलाइजर, ठीक है, इन सभी के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, तो आपको ध्यान ये रखना है कि देखो इस पूरे सिलेबस को अगर आपको कवर करना है तो आपको इसका एक प्रॉपर सोर्स फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं आपको सोर्स भी अभी हाल ही में अपडेट कर दूंगा, अभी अपडेट कर दूंगा। कॉन्सेप्ट स्कोप ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। इसके अलावा कंप्लीट बीड साइंस, आपको बीड साइंस इसमें बढ़िया तरीके से तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जी नहीं सर, तो जी नहीं सर, तो इसमें ना मल्टीपल आपको सोर्सेज फॉलो करने पड़ सकते हैं। तो मैं आपको एक दो बुक्स बताता हूं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगी। अब इस पूरे एग्रोनॉमी और एक तरीके से सॉइल साइंस के जो मिक्सर सिलेबस है इसको कंप्लीट करने के लिए एग्रोनॉमी की किताब आप ले लीजिएगा SR रेड्डी, ठीक है। SR रेड्डी जो है वो किताब काफ़ी बेहतरीन है, आपको वहाँ से काफ़ी मदद मिल जाएगी और ये प्रिंसिपल पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है एक किताब और आती है, वो क्या आती है, कंप्रहेसिव एग्रोनॉमी। अगर आप थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो कंप्रहेसिव एग्रोनॉमी के बारे में भी आपको ये पूरा सिलेबस काफ़ी कुछ मिल जाएगा। कंप्रहेसिव एग्रोनॉमी भी आपके लिए अच्छी किताब है जो आपको इसके बारे में हेल्प कर देगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, अब ये नेक्स्ट स्टार्ट होता है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग जो है काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। यहाँ पर आपके पूरा मेंडल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, सीड के बारे में पूछा जाएगा, यानी सीड साइंस भी आएगी और PGR भी आएंगे, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग के लिए किताब आप लिख सकते हैं, ठीक है, फुंदन सिंह राइटर का नाम है, ठीक है। फुंदन सिंह की एक बुक आती है प्लांट ब्रीडिंग की, आप उसे परचेज कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। बेसिक सीड साइंस भी यहाँ से लगभग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर सॉइल साइंस में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉइल की हैं, ठीक है, सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जो प्लांट के इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ऑर्गेनिक सॉइल है या ऑर्गेनिक मैन्योर है, बायो फर्टिलाइजर से वो पूछे जाएंगे। और इसके लिए मैं पुस्तक बता देता हूँ, DK दास, क्या है भाई, DK दास की एक पुस्तक आती है, वो आप ले सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। हाँ देखो साथ साथ सोर्स भी लिखते चलो, सिलेबस तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, सोर्स भी लिखते चलो, ओके। देन बारी आती है हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर में ओलेरीकल्चर लिखा हुआ है, ओलेरीकल्चर में क्लासिफिकेशन पूरा, नर्सरी, उसका ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, सीड टेस्टिंग कैसे कैसे होगी, है ना, कोल क्रॉप्स कौन कौन सी है, पूरी कोल क्रॉप्स पूछी जाएंगी, सोलेनेसी पूछी जाएंगी, इनके साथ साथ है कुकर बिटेसी और लेग्यूमिनेसी और बल्ब क्रॉप, ठीक है, ये पूरा आपसे पूछा जाएगा, यानी कि डिटेल है, ठीक है। और इनके साथ साथ राजस्थान के जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, हाईटेक हॉर्टिकल्चर भी पूछी जाएगी, ठीक है। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग पूछी जाएगी, लैंडस्केपिंग से क्वेश्चंस आएंगे और साथ साथ फ्रूट साइंस से भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब इस हॉर्टिकल्चर के लिए अगर आपको तैयार करना है तो आप एक किताब ले सकते हैं, ग्लॉस्टर्स हॉर्टिकल्चर, ठीक है, या फिर एक और किताब आती है, दोनों लेनी है आपको, बेसिक ऑफ हॉर्टिकल्चर बाय जितेंद्र सिंह, बेसिक ऑफ हॉर्टिकल्चर बाय जितेंद्र सिंह, ठीक है। बेसिक ऑफ हॉर्टिकल्चर बाय जितेंद्र सिंह आप ले लीजिएगा और ग्लॉस्टर्स हॉर्टिकल्चर ले लीजिएगा, ये आपको दोनों हेल्प करेंगी, ठीक है ना, एकदम क्लियर कट है। बाकी इंस्टेंट भी आती है, इसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर भी आती है, जितना पढ़ सको उतना कम है भाई, है ना। आगे देखते हैं। देन उसके बाद जो है फॉरेस्ट्री के बारे में आपको बेसिक दे रखा है, ठीक है, इंडियन इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, यानी कि यहाँ पर थोड़ा इकोनॉमिक्स का पोर्शन दे रखा है, ठीक है। हाँ, इसके साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पर फिलॉसफी प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, हाँ एक्सटेंशन दे रखा है, सोशल साइंस के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो मेजर प्रोग्राम है जैसे कि IRDP जो है, पंचायती राज है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम है, ठीक है, आत्मा है ना, ये सभी प्रोग्राम्स आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सब मैं आपको कोर्सेज के अंदर भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। हाँ, ये आपको नहीं तो जेल रह के किस पुस्तक आती है वहाँ भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आपको 2-3 पुस्तकें और लेनी है, मैं आपको बता दूँ। इनके साथ साथ आपको जो है अरुण कात्यायन
अरुण कात्यायन की पुस्तक आती है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, इसके साथ साथ नीमराज सुंडा सर की किताब आती है। ठीक है, ये पुस्तकें आपको और लेनी है और प्लस आपको स्पेस पे पुस्तक लेनी है, आपका इसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। ये रही इसके सिलेबस को कैसे कवर करना है, ये हमने पुस्तकें आपको बता दी, बाकी कोर्स भी हमने इसके लिए ला दिया, वो भी मैं आपको लास्ट में अपडेट कर दूंगा। अच्छा, इसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, कम है पोर्शन, डोंट वरी। ठीक है, और इनके अलावा जो है आपको बेसिक जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पैथोलॉजी पूछी जाएगी और ये पूरा, और यहाँ पर थोड़ी स्टैटिक्स भी है। ठीक है, तो इनके लिए आपको जो पुस्तकें बताएंगे वो सफिशिएंट रहेंगी। थोड़ा कोशिश करिएगा कि पैथोलॉजी पर्सन के डिजीज सिम्टम्स को अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, देन बारी आती है सिलेबस हो गया, सैलरी कितनी होती है। ठीक है, हमने बात करी एलिजिबिलिटी की, हमने बात करी सिलेबस को, और उसके लिए हमने बेसिक पुस्तकें भी आपको बता दी हैं। अब बारी आती है कि सैलरी कितनी होती है। तो देखो सैलरी में अगर मैं आपको बताऊं तो जो बेसिक एंट्री लेवल है आपका वो 37,800 है, ये अभी एकदम बेसिक है। ठीक है, मिड लेवल में 60,000 से 85,000 और सीनियर लेवल में 1 लाख से 1,19,000। यहाँ पर जो लेवल 11 आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इनमें और भी अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको हाउस रेंट, ट्रैवल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंस, बेनिफिट सभी मिलते हैं। तो आपको जो बेसिक सैलरी मिलती है, ठीक है, वो 55,000 से जो है 65,000 के बीच में आपको मिलेगी। ठीक है, तो डोंट वरी रहिएगा, 55 से 65 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी इसमें, तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। ठीक है, हम कहेंगे 70 तक मिलेगी आपको सैलरी। ठीक है, डोंट वरी। तो सैलरी के बारे में हमने बात कर ली है। देन बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, हमने एलिजिबिलिटी देख लिया, सिलेबस देख लिया, सैलरी देख ली, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करेंगे तो देखो हमने आपको सिलेबस तो बता ही दिया है, फिर भी जान लीजिए। जनरल नॉलेज जो है यहाँ पर 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होंगे। ठीक है, और आपका जो एग्रीकल्चर है उससे आपको 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 110 नंबर के होंगे। टोटल 150 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, 150 नंबर उसमें दिए जाएंगे और 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा आपको बेटा? 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ही एलिजिबल है। ठीक है, डिटेल सिलेबस जो है बिल्कुल, हाँ हमने जो सिलेबस बताया है वो लास्ट ईयर का है। इसका डिटेल सिलेबस जो है अभी हाल ही में जब अपडेट किया जाएगा, जल्दी अपडेट किया जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा 150 नंबर होंगे आपको, पूरा मल्टीपल चॉइस पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, हाँ नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 की इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर है? तो सिलेबस वगैरह और डिटेल में और भी आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी जो बेसिक सिलेबस था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो हमने एग्जाम पैटर्न भी देख लिया, हमने सिलेबस भी देख लिया, बहुत बढ़िया। अब एग्जाम पैटर्न, अब जॉब प्रोफाइल क्या है देखो। अब यहाँ पर आपको बेसिक बात बता दूं कि हमने एग्जाम पैटर्न देखने के बाद अब जॉब प्रोफाइल यहाँ पर आपको आपकी जो पोस्टिंग होती है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में होती है। ठीक है, तो जितने भी एक तरीके से ब्लॉक लेवल के जितने भी कार्य हैं वो आपको करने रहते हैं। ठीक है, जो सुपरवाइजर वगैरह है वो आपको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, उनसे डाटा कलेक्ट करना और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप जाके रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, और बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं उनको बेसिक लेवल पर आपको ग्रामीण लेवल तक आपको इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है, सुपरवाइजर का एक तरीके से का आप क्या हो, एक सुपरवाइजर हो, आप उनका एक सुपरवाइजर हो, आपको उन्हें जो है डायरेक्शन देनी रहती है। ठीक है, साथ साथ ग्रामीण स्तर पर भी आपको जाना रहता है। ठीक है, सर्वे वगैरह जो है वो करने रहते हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज जो है अपनी ज्योग्राफी का अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ये इसका एक बेसिक काम है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। ओके ना, थोड़ा एक बार देख लीजिए, ओवरऑल जो पोस्ट निकली हुई है वो 241 पोस्ट है, AA की पोस्ट में अभी कम है, 115 के आसपास है। ठीक है, हाँ एलिजिबिलिटी ऑल इंडिया हमने आपको बता दिया, एज लिमिट 20 से 40 साल होती है। ठीक है, मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है, जहाँ तक है ये OPS इसका है तो ये लोग ऑफलाइन करवा सकते हैं। फॉर्म फिलिंग डेट जो है 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक है। ठीक है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 150 आएंगे, 110 एग्रीकल्चर के, 40 राजस्थान के आएंगे, ये मैंने आपको अपडेट कर दिया है। ठीक है, ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर जिसकी हम बात कर रहे थे उसकी जो पोस्ट है, ठीक है, उसकी जो यहाँ पर पोस्ट है, हाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट ओके, तो यहाँ पर जो उसकी पोस्ट है वो 115 पोस्ट पूछे जाएंगे, जनरल के 28 पोस्ट है। ठीक है, तो ये हमने आपको अपडेट कर दिया। ये वीडियो कैसा लगा आपको? एकदम कम शब्दों में मैंने सबको समझा दिया है। बेस्ट बुक सुनील नागौरी जाट जी मैंने पहले ही बता दी हैं, थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लेना, जहाँ पर सिलेबस बता रहा हूँ वहाँ पर मैंने बुक्स भी लिख दी हैं, 5-6 बुक्स बताई हैं, ज़्यादा नहीं बताई हैं। ठीक है, जाकर उनको देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको बहुत डिटेल में हमसे पढ़ना है, ठीक है, तो हमने इसका बैच एक स्टोर पे ले आए हैं। आप अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऑल कोर्सेज में जाकर एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 का आप डाउनलोड करिए, ऑल कोर्सेज में एग्रीकल्चर में जाइए और वहाँ पर आपको राजस्थान RPSC AA का कोर्स मिलेगा। जैसे आप राजस्थान RPSC AA के कोर्स में आएंगे, ये एग्रीकल्चर महापैक और महापैक प्लस दोनों का पार्ट है, डोंट वरी। आप इसको क्लिक करिएगा, इस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको राजस्थान की GK GS रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेगी, वो लाइव नहीं मिलेगी, वो रिकॉर्डिंग फॉर्म मिलेगी। ठीक है, हमारे राजस्थान के जो सर लोग हैं उन्होंने पढ़ाया हुआ है आपने PCS लेवल का, और ये आपकी एग्रीकल्चर लाइव मिलेगी। इसका प्राइस जो है वो आप डिस्काउंट कोड अगर जब इस्तेमाल करेंगे Y612A, यहाँ पर आपको एक डिस्काउंट कोड डालना है Y612A।
ए। जैसे आप डालोगे आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा और 2999 क्वाइंस करोगे तो 2850 या 2750 के आसपास। आप एक बार क्वाइंस यूज करके देखना, ठीक है। 2850 के आसपास भी मिल जाएगा आपको जहाँ तक है, ठीक है। तो आपको 2850 के आसपास पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट कोड Y612A लगा के, और बड़ा क्वाइंस भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं अलग अलग फैकल्टी के साथ, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फैकल्टी कौन कौन पढ़ाएंगे? सुधांशु सर, हिना मैम, कृष्णा सर, संदीप सर, मीनाक्षी मैम, आकाश यानी मैम और प्रतिभा मैम, इतने फैकल्टी आपको उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो ये बेसिक बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। 100 घंटे ऊपर से लाइव क्लास रहेंगी। राजस्थान जी के जी रिकॉर्डिंग फॉर्म में रहेगा, दोनों भाषा में कोर्स रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। ज़्यादा कंटेंट आपको नोट्स वगैरह जो है वो इंग्लिश में रहेंगे, और टीचर जो पढ़ाएंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसे हिंदी भाषा दोनों भाषा में मिलकर पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, अपनी कमेंट में राय जरूर देना, और कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट बताना, मैं अगला वीडियो ले आऊँगा आपके लिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। अपना ख्याल रखें, ठीक है, और अपना स्वभाव ऐसा रखें कि सब आपके साथ कंफर्टेबल रहें। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। डिस्काउंट कोड Y612